नमस्कार दोस्तों, त्रिकाल दर्शन में आपका स्वागत है। जब आप हमारी वेबसाइट या किसी भी पोर्टल पर अपनी जन्म तिथि, समय और जन्म स्थान डालते हैं, तो पलक झपकते ही आपकी जन्म कुंडली स्क्रीन पर आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सेकंड के हजारवें हिस्से में यह कैलकुलेशन कैसे हो जाती है? आज मैं आपको इसके बिहाइंड द सीन्स यानी पर्दे के पीछे ले जाऊंगा। आज हम जानेंगे कि कैसे पुराने समय में हफ्तों की मेहनत से बनने वाली कुंडली आज 2026 की एडवांस कोडिंग और गणित की मदद से कुछ ही पलों में बन जाती है। चलिए सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट के आने से पहले ज्योतिषी कुंडली बनाने के लिए पंचांग का इस्तेमाल करते थे। पंचांग असल में ग्रहों की स्थिति का एक मोटा डेटाबेस होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म दिल्ली में हुआ है। सबसे पहले ज्योतिषी किताबों में खोज कर दिल्ली का अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालते थे। इसके बाद लोकल टाइम यानी एलएमटी निकाला जाता था, क्योंकि घड़ी का समय और सूर्य के उदय होने का वास्तविक समय अलग अलग होता है। फिर निकाला जाता था इष्टकालों। सूर्योदय से लेकर जन्म के समय तक के घंटों को घटी और पलों में बदला जाता था। जरा सोचिए, पंचांग में सुबह 5:30 के ग्रहों की स्थिति दी होती है। अगर किसी का जन्म दोपहर 2 बजे हुआ है, तो ग्रह अपनी जगह से कितना आगे बढ़े, इसके लिए बहुत ही जटिल गणितीय फॉर्मूले, त्रैराशिक नियम लगाए जाते थे। इस पूरी प्रक्रिया में घंटों लग जाते थे और गणित की एक छोटी सी गलती से पूरी कुंडली का लग्न और परिणाम बदल सकता था। हाथ से कुंडली बनाने में एक और बड़ी चुनौती थी, अयानांश। हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। हमारी पृथ्वी की धुरी समय के साथ धीरे धीरे खिसक रही है, जिसे विज्ञान में प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस कहते हैं। यहीं पर पश्चिमी ज्योतिष और हमारे वैदिक ज्योतिष में अंतर आता है। वैदिक ज्योतिष 100% सटीकता पर काम करता है। इसलिए ग्रहों की सही स्थिति निकालने के लिए आसमान में ग्रहों की सायन स्थिति में से अयनांश जैसे कि लहरी या चित्रा पक्ष अयनांश को घटाया जाता है। पुराने समय में इस गणित को हाथ से करना एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। लेकिन फिर टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया। आज के डिजिटल युग में ये सारा गणित कुछ मिली सेकंड्स में हो जाता है। इसके लिए हम बैकएंड प्रोग्रामिंग में स्विस एफएमएलएस या स्विसएफ नाम की एक बेहद शक्तिशाली लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी का एक ऐसा डेटाबेस है जो नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के डेटा पर आधारित है। जब आप पोर्टल पर अपना डेटा डालते हैं, तो बैकएंड में क्या होता है? सॉफ्टवेयर सबसे पहले आपके जन्म स्थान को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बदलता है। आपके जन्म के समय को यूनिवर्सल टाइम यूटीसी में बदला जाता है। फिर कोड रन होता है, जो ब्रह्मांड में उस समय ग्रहों की सटीक डिग्री निकालता है। इसमें कोडिंग के जरिए लहरी अयनांश का फंक्शन लगाया जाता है, जिससे हमें सटीक वैदिक डिग्री मिल जाती है। और दोस्तों, ये तकनीक आज इतनी एडवांस और सुलभ हो चुकी है कि इसके लिए किसी भारी भरकम लैपटॉप या कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रोग्रामिंग की समझ है, तो आप अपने स्मार्टफोन पर पाइड्रॉइड जैसे ऐप्स का उपयोग करके भी पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं और इस पूरे एस्ट्रो लॉजिक को मोबाइल से ही बिल्ड और टेस्ट कर सकते हैं। जब स्विस एफ से हमें सभी 9 ग्रहों और लग्न की सटीक डिग्रियां 0 से 360 डिग्री के बीच मिल जाती हैं, तब असली जादू शुरू होता है। सॉफ्टवेयर इस डेटा को 12 राशियों में विभाजित करता है। अंत में HTML और CSS जैसी वेब कोडिंग भाषाओं का इस्तेमाल करके इस कच्चे डेटा को एक खूबसूरत चार्ट में बदल दिया जाता है। वही चार्ट जो आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। ये पूरी प्रक्रिया वेब सर्वर्स पर होती है, जो दिन रात 24 घंटे इन कैलकुलेशंस को प्रोसेस करते रहते हैं। तो दोस्तों, वैदिक ज्योतिष कोई अंधविश्वास या जादू नहीं है। ये हमारे ऋषियों के उच्च कोटि के गणित, खगोल विज्ञान और आज की आधुनिक कोडिंग का एक बेहतरीन मिश्रण है। जो काम ऋषि मुनि अपने तपोबल और जटिल गणित से करते थे, आज वही काम हमारे सर्वर्स और कोड्स कर रहे हैं। अगर आप भी इस आधुनिक और 100% सटीक तकनीक से बनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, तो हमारे ऑनलाइन पोर्टल त्रिकाल दर्शन पर जरूर आएं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ज्योतिष और टेक्नोलॉजी के इस संगम की ये जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और त्रिकाल दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद।